स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो बच्चे खुशी से जाएं। केवल सिस्टम्स बनाने से स्कूल सेफ नहीं हो जाते। बच्चों की ना तो बुलिंग हो, ना उनको ये फीलिंग हो कि उनकी बुलिंग हो रही है। टीचर्स हर वक्त आसपास नहीं होते, उनका पेयर ग्रुप ना हो जिनको कुछ गलत आदतें हैं। साइबर बुलिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। बच्चों को इमोशनली कैसे सेफ फील करवाया जाए। हेलो स्मार्ट पेरेंट्स, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे डायरेक्ट दिल से। बहुत सारे सवाल हमारे सब्सक्राइबर्स के आ रहे हैं और इस एपिसोड का सवाल है मैम, तो इस एपिसोड का सवाल है हमारा कि क्या स्कूल एक सेफ स्पेस है? स्कूल्स के सेफ स्पेस होने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब पहली चीज़ है इमोशनल सेफ्टी, दूसरी है एक्सपीरियंस की सेफ्टी और तीसरी है एक्सपोजर की सेफ्टी। इमोशनल सेफ्टी मतलब बच्चा जो है अपनी इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए। इमोशनल सेफ्टी का ये भी मतलब है कि बच्चों की ना तो बुलिंग हो, ना उनको ये फीलिंग हो कि उनकी बुलिंग हो रही है। अगर वो अपने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछे तो टीचर उनको डांटे नहीं बल्कि गाइड करे। एक्सपीरियंस की सेफ्टी आई, अगर बच्चे वॉशरूम गए या बस में गए या प्लेग्राउंड्स में हुए तो उनको डर ना लगे। बिकॉज क्लासरूम में तो टीचर्स होते हैं बच्चों के साथ, लेकिन कॉरिडोर्स में, वॉशरूम में, प्लेग्राउंड में, स्कूल बसेस में टीचर्स हर वक्त आसपास नहीं होते। तो वहाँ एक्सपीरियंस की सेफ्टी होती है। और एक्सपोजर की सेफ्टी उन पर आती है कि जैसे कि बच्चों की गलत आदतें ना पड़ जाएं। इस तरह के आसपास उनका पेयर ग्रुप ना हो जिनको कुछ गलत आदतें हैं, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया या फिर साइबर बुलिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो ये होता है एक्सपोजर की सेफ्टी। एंड मैम, स्कूल इसके अंदर क्या क्या करता है उसको मॉनिटर करने के लिए? जैसे अगर हम बात करें क्लासरूम में तो हर एक बच्चा सेफ है ना? क्लासरूम के अलावा जैसे आपने बोला बसेस में, वॉशरूम में और जगहों पे कैसे एक पेरेंट फील करे आज की डेट में कि मेरा बच्चा स्कूल गया है तो वो बिल्कुल सेफ होगा, और इन जगहों पे एक्सेप्ट क्लासरूम? तो इस तरह की चीज़ों को बच्चे को स्कूल में सेफ फील करवाने के लिए स्कूल्स में सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स के साथ होती हैं पॉलिसीज़। पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी जब हो गई तो साथ में बने सिस्टम्स। सारे स्कूल में एक आंखें होनी चाहिए बच्चों को देखने के लिए, मतलब कैमरास स्कूल में ज़रूरी है। टीचर्स के साथ बातचीत करके उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, उनको समझाने की ज़रूरत होती है कि बच्चों को इमोशनली कैसे सेफ फील करवाया जाए। इस चीज़ की भी ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है कि बच्चों की इमोशंस को फ्रीली कैसे एक्सप्रेस करना, और वो आके अपने टीचर को शायद बता भी सकें, बोल भी सकें। टीचर्स को अवेलेबल होने की ज़रूरत है ताकि बच्चे आराम से आके अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर सकें। तो ये स्कूल कल्चर को बिल्ड करने के लिए, एक सेफ स्कूल कल्चर को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं और हर वक्त इन सिस्टम्स पे काम करना पड़ता है और मॉनिटर भी करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। केवल सिस्टम्स बनाने से स्कूल सेफ नहीं हो जाते, लेकिन मॉनिटर करना, ट्रेनिंग करना और पेरेंट्स से भी बातचीत करना स्कूल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चे घर जाते हैं तो पेरेंट्स बच्चों से बातचीत कर कर ये जान सकते हैं कि वाकई में बच्चा क्या सेफ फील कर रहा है स्कूल में। तो पेरेंट्स से भी बातचीत बहुत ज़रूरी है। उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बच्चों से बातचीत कर सकते हैं जिस तरह से आप ज़रूर उनसे पूछिए कि आपका दिन आज कैसा रहा, या आपकी क्लास में आपने अपने टीचर से क्या सवाल पूछा, तो जब आपने सवाल पूछा तो टीचर का क्या रिस्पांस रहा, या प्लेग्राउंड में दोस्तों के साथ खेलते खेलते लड़ाई तो नहीं हो गई, अगर लड़ाई हुई तो किस एक्सटेंट तक गई। क्योंकि बच्चों में लड़ाई होना एक नेचुरल सी बात है, लेकिन वो लड़ाई और आपस की का जो मन मुटाव है वो कितनी दूर तक जाएगा, कहीं वो बुलिंग में तो नहीं कन्वर्ट हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं बस से या स्कूल के बाहर निकले गेट से, तो वहाँ पर क्या माहौल है। पेरेंट्स जो हैं बच्चों से बातचीत कर कर जान सकते हैं कि उनके रियली क्या हो रहा है।
और अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले तो वापस जाके स्कूल में टीचर्स से बात कीजिए, पेरेंट टीचर मीटिंग पे, या प्रिंसिपल से बात कीजिए, या ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कीजिए। बिकॉज चाइल्ड सेफ्टी पे ऊपर काम करना एक कम्युनिटी का एफर्ट है। तो मैम हम basically सबको आप इकट्ठे मिलकर ये काम करना आप होगा। बेसिकली ये कहना चाहते हो कि वैसे स्कूल्स बहुत कुछ करते हैं इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, और स्कूल, हम इसका कंक्लूजन निकालें तो एक सेफ स्पेस है। स्कूल्स एक सेफ स्पेस हैं, तभी तो बच्चे वहाँ जाकर खेलेंगे, पनपेंगे, एंड दे कैन ग्रो अप टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हैप्पी इंडिविजुअल्स ऑफ द टुमारो। स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो बच्चे खुशी से जाएं और बिना डरे, बिना झिझक कर अपनी बात कह भी पाएं और अपनी अचीवमेंट लेवल को हायर लेवल तक ले जा सकें। तो सेफ्टी के ऊपर काम करना स्कूल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको मेरा ये आंसर अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल आए कुछ भी पेरेंटिंग को लेकर या स्कूल्स को लेकर, तो आप भी मुझे डीएम कीजिए या कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल ज़रूर लिख डालिए, ताकि मैं उनके डिटेल्ड वीडियोस बनाकर आई विल बी एबल टू हेल्प यू प्रोवाइडिंग आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।